क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरह अपने सरकारी आवास छोड़ेंगे? ये सवाल अब पीडीपी क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या, सभी राजनीतिक दल पूछना शुरू हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने पूछना शुरू कर दिया है कि क्या अब बीजेपी के नेता खुद कहेंगे कि हम इस समय सत्ता में नहीं हैं, सत्ता से बाहर हैं, हम सरकारी जिन बंगलों में रहते हैं वो बंगले हम छोड़ते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर बाकी लोगों को सिद्धांत जो हम पढ़ा रहे हैं हम खुद भी वो सिद्धांत पढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फेयरव्यू रेजिडेंस, डल लेक के ऊपर खूबसूरत सा वो जो बंगला था उस बंगले को छोड़ दिया है और एक प्राइवेट घर में चली गई हैं। पीडीपी के प्रवक्ता नजमुस साकिब ने इस बात का खुलासा किया है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने गुपकार वाला जो अपना घर है वो छोड़ दिया है और एक प्राइवेट रेजिडेंस में खिंबर लोकेलिटी में चली गई हैं। यह आपको याद होगा कि 15 अक्टूबर 2022 जम्मू कश्मीर के स्टेट्स विभाग ने महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के लिए कहा। उन्हें कहा गया कि जो फेयरव्यू रेजिडेंस गुपकार रोड पर आपके पास है उसको फौरन खाली कर दीजिए, और उन्होंने यह भी कहा था कि हम आपको दूसरी जगह अकोमोडेशन देंगे। उसको लेकर भी कल महबूबा मुफ्ती के करीबी सुहेल बुखारी जो पूर्व पत्रकार भी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि महबूबा मुफ्ती को जो घर तुलसी बाग में दिखाया गया था वो गंदा था, उसकी हालत बहुत खराब थी, खस्ता हालत में वो घर था, इसलिए हमने वो लिया नहीं। उसके बाद अब वो अपने प्राइवेट मकान में चली गई हैं। कल ही महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग में जो उनके पास क्वार्टर है उस क्वार्टर के लिए भी, क्वार्टर नंबर 7 के लिए भी एक चिट्ठी आई थी जिसमें उनको कहा गया था कि आप ये क्वार्टर भी खाली करें। महबूबा मुफ्ती ने गुपकार वाला घर खाली किया और अगर मेरी जानकारी बिल्कुल सही है वो अनंतनाग वाला क्वार्टर भी खाली करने जा रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो लोग सत्ताधारी दल में हैं, जो लोग इस समय पावर में हैं, जो लोग इस समय ताकत में हैं, क्या वो लोग भी सरकारी एकोमोडेशन छोड़ेंगे? क्या वो लोग भी अपने घरों में वापस जाएंगे? और क्या सरकार उनको लेकर भी इसी तरह का फैसला करेगी जो फैसला उन्होंने पीडीपी के नेता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, अपनी पार्टी के नेता हो, उनको लेकर किया है? यानी 7 लोग जो पीडीपी, अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे उन लोगों के घर अनंतनाग में खाली करवाए गए। क्या इसी प्रकार बाकी जो लोग बीजेपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनसे भी घर खाली करवाएगी सरकार? यह सरकार केवल मात्र एक पार्टी विशेष और एक पार्टी विशेष के एक नेता विशेष को लेकर ज्यादा गंभीर है और बाकी लोगों को लेकर इतनी गंभीरता सरकार क्यों नहीं दिखा रही? कानून सबके लिए बराबर है। जब तक आप नेता हैं, जब तक आप सत्ताधारी दल में हैं, जब तक आप सत्ता में हैं, तब तक आपको सरकारी एकोमोडेशन पर आपका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन जब एक बार आप सरकारी एकोमोडेशन आपसे जब एक बार आप सत्ता से बाहर चले गए, फिर अच्छा तो यह है कि आप खुद उन सरकारी आवासों को छोड़ दें जिन सरकारी आवासों पर आपने कब्जा किया हुआ है, जिन सरकारी आवासों पर आप बैठे हैं। लेकिन होता यह है कि नेता लोगों को जब सरकारी आवास मिलते हैं और जो सरकारी सुख भोगने का मौका उनको इन सरकारी आवासों में मिलता है, कोई भी नेता उस सरकारी आवास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हर नेता चाहता है सरकारी बिल्डिंग 750 से लेकर 1300 के किराए में, और कई तो 7,000, 8,000, 13,000 का भी कुछ नेताओं का किराया है, उस किराए में खुश होते हैं। उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही होती है, उस पेंशन में से किराया देकर वो उस घर में रह रहे होते हैं। लेकिन जब मापदंडों की बात आती है कि अगर आप विपक्ष के लिए आपकी नीति यह है कि कोई भी विपक्षी दल किसी भी सरकारी आवास में नहीं रह सकता है, तो सत्ताधारी दल को तो मिसाल के तौर पर सामने आना चाहिए और सरकारी आवासों को खाली करके प्राइवेट घरों में चले जाना चाहिए जब तक वो दोबारा सत्ता में नहीं आते। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज अगर सरकार को बाबुओं के लिए और अफसरों के लिए कमरों की और बंगलों की कमी है, क्या कल जब यही लोग दोबारा सत्ता में आएंगे और दोबारा से इनको ये अकोमोडेशन अलॉट करनी पड़ेंगी, तो फिर उस समय सरकार क्या कहेगी? सरकार के पास क्या हिला बहाना होगा? क्यों अब दोबारा से इन्हें ये तमाम अकोमोडेशंस दी जा रही हैं? इसीलिए जहां तक सरकारी घरों का ताल्लुक है, सरकारी आवासों का ताल्लुक है, सरकारी बाबुओं के लिए तो ठीक है क्योंकि उनके पास सरकारी रहने के लिए सरकारी अकोमोडेशन के अलावा कोई दूसरी जगह है नहीं, इसलिए वो सरकारी अकोमोडेशन में रहेंगे। लेकिन सत्ताधारी दल हो, विपक्षी दल हो, जब सरकार ये बंगले
और ये क्वार्टर बांटना शुरू करे तो उस समय सत्ताधारी दल या विपक्ष इन चीजों को ध्यान में रखे बगैर सिर्फ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की बिना पर तय किया जाए कि किसे सरकारी आवास मिलेगा, किसे सरकारी आवास नहीं मिलेगा। आपने पंजाब को देखा होगा कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के पास सिक्योरिटी थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ करने का फैसला लिया, बिना सोचे समझे फैसला लिया। नतीजा यह निकला कि सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टर्स ने उनके ऊपर हमला किया और सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। मतलब साफ तौर पर यह कि आप जब सरकारी आवासों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाए, सरकारी आवासों को लेकर पॉलिसी बनाए, तो थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीजें की जाएं। ऐसा ना हो कि सरकार का कोई फैसला सरकार के लिए कल को मुसीबत में डालने वाला फैसला बन जाए। सिक्योरिटी कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए, थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएं। राजनीतिक फैसले जम्मू कश्मीर जैसी सरकार में खास तौर पर एकोमोडेशन और खास तौर पर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को लेकर राजनीतिक फैसले अगर लिए जाएंगे, इन राजनीतिक फैसलों के नतीजे सही नहीं निकलेंगे, ये लगभग सभी लोग मानते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने फैसला ले लिया। उस सरकार के फैसले को मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने गुपकार पर जो फेयरव्यू रेजिडेंस था उसको खाली कर दिया है। वैसे सैद्धांतिक तौर पर भी पूर्व मुख्यमंत्री का जो घर है, उस घर में पूर्व मुख्यमंत्री को जो घर दिया जाता है, उस घर को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को खुद ही खाली करके कोई और सरकारी एकोमोडेशन ले लेनी चाहिए थी, ताकि इस तरह की कंट्रोवर्सी बनती ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी नेता जब उसे कोई एकोमोडेशन अलॉट होती है, उस एकोमोडेशन से निकलने का प्रोग्राम बनाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।